आज हम पढ़ते हैं एनीमा के बारे में। एनीमा क्या होता है, इसके क्या पर्पस होते हैं, कौन कौन से मेथड से हम एनीमा देते हैं, एनीमा के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, जैसे कि एवाक्वेंट एनीमा, रिटेंड एनीमा, सिंपल मेडिकेटेड कोल्ड एनीमा, इसके भी सब टाइप होते हैं, जैसे कि ऑयल पुरगेटिव एस्ट्रिजेंट। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और एनीमा में सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं, कितने अमाउंट में वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का अमाउंट एडल्ट्स, चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स में कितना कितना लेते हैं। एनीमा का जो टेम्परेचर होता है, जो फ्लूइड का सॉल्यूशन का, वो टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए। ये जो पेशेंट से हाइट है इस कैन की, जैसे कैन के थ्रू दे रहे हैं या ड्रिप मेथड के थ्रू एनीमा दे रहे हैं, तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट कितनी होनी चाहिए, कौन सी पोजीशन होनी चाहिए और ये पोजीशन क्यों देते हैं, ट्यूब इंसर्जन कितना रखना चाहिए, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एनीमा के बारे में। तो एनीमा हम क्यों देते हैं, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, फीकल इन्फेक्शन है, ठीक है, स्टूल को सॉफ्ट करना है, गैसियस डिस्टेंशन हो गया है, ठीक है, और भी बहुत सारे पर्पज़ है, वो हम पर्पज़ में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनीमा होता क्या है। तो एनीमा क्या है, इंजेक्शन ऑफ लिक्विड इनटू द रेक्टम एंड कोलन बाय द वे ऑफ एनस फॉर क्लींजिंग, मेडिकेशन एंड नरिशमेंट। इंजेक्शन क्या इंजेक्ट कर रहे हैं हम, लिक्विड को रेक्टम और कॉलन में इंजेक्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू, बाय द वे ऑफ एनस, एनस के थ्रू किसी लिक्विड को हम रेक्टम और कॉलन में इंजेक्ट कर रहे हैं, किस पर्पज़ से, क्लींजिंग पर्पज़ से, मेडिकेशन के या नरिशमेंट पर्पज़ से। तो वो क्या है, एनीमा। या फिर एनीमा को डेफिनेशन को इस तरीके से बोल सकते हैं कि एनीमा इज इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पज ऑफ क्लींजिंग और टू इंट्रोड्यूस मेडिकेशन और नरिशमेंट। एनीमा में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्लूइड को लोअर बाउल में, ठीक है, लोअर बाउल में थ्रू द रेक्टम, किस पर्पज़ से, क्लींजिंग के लिए, इंट्रोडक्शन, मेडिकेशन देने के लिए, या फिर नरिशमेंट देने के लिए। तो वो क्या है, एनीमा है। अब देखते हैं एनीमा के क्या क्या पर्पज़ होते हैं, क्यों देते हैं एनीमा। पर्पज़ ऑफ एनीमा, एनीमा क्यों लगाते हैं हम, क्या पर्पज़ होते हैं। टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, फीकल मैटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या देते हैं हम, एनीमा देते हैं। जैसे बेड रिडन पेशेंट है या पोस्ट सर्जरी पेशेंट है, उसको क्या है, लॉन्ग टर्म से ठीक से खाना नहीं खाया या फिर एनपीओ रखा है, नथिंग पर माउथ, ऑरल से कुछ नहीं दिया है, तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में एनीमा लगाना पड़ता है। टू स्टिमुलेट डेफिकेशन, ठीक है, डेफिकेशन को स्टिमुलेट करने के लिए एनीमा लगाते हैं। टू एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन, मेडिकेशन को भी एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उस टाइम पर भी एनीमा लगा सकते हैं, जैसे कि कुछ सेडेटिव मेडिसिन होती है, उनको हम एनीमा के थ्रू दे सकते हैं। टू एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, फ्लूइड और न्यूट्रिशन देना है, जैसे कि न्यूट्रिटिव एनीमा होता है, उसको हम एनीमा के थ्रू देते हैं न्यूट्रिशन देने के लिए पेशेंट को, जैसे अपर जीआईटी में या फिर ऑरल सर्जरी, या हम राइस ट्यूब नहीं डाल सकते किसी कंडीशंस में, तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं, अपर जीआईटी का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में न्यूट्रिटिव एनीमा दे सकते हैं पेशेंट की न्यूट्रिशन डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट टू रिलीव इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए क्या देते हैं, एनीमा लगा सकते हैं। कौन सी टाइप का, एस्ट्रिजेंट एनीमा। इन सब एग्जाम्पल जो दे रहे हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पर्पस देख रहे हैं कि हम किस किस कंडीशंस में क्यों देते हैं एनीमा। तो इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए भी हम एनीमा दे सकते हैं। कौन से टाइप का, एस्ट्रिजेंट एनीमा होता है, वो इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए। अब इसमें क्या सॉल्यूशन होता है, कितने टेम्परेचर पे देते हैं, वो सब हम वहाँ पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट है टू इंड्यूस पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस को बढ़ाने के लिए, इंड्यूस स्टार्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ठीक है, पुरगेटिव एनीमा देते हैं, उससे क्या होगा, पेरिस्टालसिस जनरेट होगा, पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फीकल मैटर आगे की तरफ मूव करेगा, इससे क्या होगा, स्टूल पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टिमुलेट ए पर्सन इन शॉक एंड कोलैप्स, ठीक है, कोई पर्सन है शॉक या कोलैप्स की कंडीशन में, उस टाइम पे स्टिमुलेंट एनीमा देकर हम उस पर्सन को क्या, शॉक और कोलैप्स से रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए भी क्या देते हैं, जैसे कोई हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में है पेशेंट, बॉडी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, तो या तो उसको कोल्ड लेबास देते हैं, ठीक है, या फिर आइस एनीमा या कोल्ड एनीमा देकर भी बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड सूथ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, जैसे जो एमोलियंट एनीमा होता है, वो क्या करता है, जो जीआईटी की स्मूथ जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा और उसको लुब्रिकेट करेगा, तो उससे क्या होगा, इंटेस्टाइन डैमेज नहीं होगी, रप्चर नहीं होगी, क्या है, हार्ड फीकल मैटर से। और क्या है, डेस्ट्रॉय इंटेस्टाइन पैरासाइट, कई बार क्या होता है कि
GIT इंटेस्टाइन में पैरासाइट कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या देते हैं, एंथेल्मिक एनिमा देते हैं। नेक्स्ट है टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन, ठीक है, गैसियस डिस्टेंशन, गैस की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कार्मिनेटिव एनिमा देते हैं। टू क्लीन द बाउल को क्लीन करने के लिए, जैसे GIT की कोई सर्जरी होनी है तो उस सर्जरी से पहले बाउल को क्या करना है, क्लीन करना है, तो बाउल को क्लीन करने के लिए सेलेनियम एनिमा देते हैं। टू मेक डायग्नोस करना है, ठीक है, डायग्नोस्टिक फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में बेरियम एनिमा देते हैं। GIT की कोई कंडीशंस को एक्सरे के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में बेरियम एनिमा देकर GIT की कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। टू इंड्यूस एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक इफेक्ट भी लाना है पेशेंट पे, एनेस्थीसिया देना है, तो उस कंडीशन में भी हम एनेस्थेटिक एनिमा देकर पेशेंट को क्या कर सकते हैं, एनेस्थेसाइज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमा, एनिमा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एवाक्वेंट एनिमा और दूसरा है रिटेन्ड एनिमा। एवाक्वेंट एनिमा क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ये डिफरेंट टाइप की गैसियस डिस्टेंशन के लिए क्या करते हैं हम, एवाक्वेंट एनिमा यूज़ करते हैं। एवाक्वेंट एनिमा में क्या करते हैं, वाटर वेस्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फ्लूइड यूज़ लेते हैं, वाटर वेस्ट फार्मूला यूज़ लेते हैं, वाटर वेस्ट फार्मूला। और ये क्या करता है, एवाक्वेंट एनिमा का जो टाइप है, एवाक्वेंट एनिमा में जो फ्लूइड यूज़ करते हैं वो फ्लूइड क्या करता है, वाटर कंटेंट जो होते हैं स्टूल के, ठीक है, वाटर कंटेंट्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टूल सॉफ्ट होगा, गैसेस डिस्टेंशन कम होगा। तो और ये जो होता है एनिमा, इसको मेनली हम लोअर GIT, ठीक है, लोअर GIT के लिए यूज़ में लेते हैं, रेक्टम और लोअर कोलन में यूज़ में लेते हैं। रिटेन्ड एनिमा, रिटेन्ड एनिमा में जो फ्लूइड लिया जाता है वो कौन सा होता है, ऑयल बेस्ड फ्लूइड जो होता है वो काम में लिया जाता है। एवाक्वेंट एनिमा में कौन सा फ्लूइड यूज़ ले रहे थे, वाटर बेस्ड जो फ्लूइड था वो यूज़ ले रहे थे, और रिटेन्ड एनिमा में ऑयल बेस्ड फ्लूइड यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए रिटेन्ड एनिमा यूज़ करते हैं। और कौन सी कंडीशन में एवाक्वेंट रिटेन्ड एनिमा यूज़ करते हैं, ये हम शॉक की कंडीशन में, ठीक है, कोलैप्स की कंडीशन में, या फिर सम पॉइजनस कंडीशन में भी क्या करते हैं, रिटेन्ड एनिमा यूज़ करते हैं। अब इनके टाइप देखते हैं अगर हम एवाक्वेंट एनिमा के, तो एवाक्वेंट एनिमा को भी हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल, दूसरा है मेडिकेटेड और तीसरा है कोल्ड, ठीक है। एनिमा को कितने टाइप में डिवाइड किया, 2 टाइप में, एवाक्वेंट एनिमा जो वाटर बेस्ड फार्मूला यूज़ करते हैं, रिटेन्ड एनिमा ऑयल बेस्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। अब एवाक्वेंट एनिमा को 3 टाइप में डिवाइड किया है, सिंपल एवाक्वेंट एनिमा, मेडिकेटेड एवाक्वेंट एनिमा और कोल्ड एनिमा। सिंपल एवाक्वेंट एनिमा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सोप जेली या वाटर यूज़ करते हैं, या सोडियम क्लोराइड या फिर पानी यूज़ करते हैं। मेडिकेटेड एवाक्वेंट एनिमा में, ठीक है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये भी मेडिकेटेड एवाक्वेंट एनिमा भी 5 टाइप्स का होता है, ऑयल एनिमा, पुर्गेटिव एनिमा, एस्ट्रिजेंट एनिमा, एंथेल्मिक एनिमा और कार्मिनेटिव एनिमा। ऑयल एनिमा में क्या क्या सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है, इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कोल्ड एनिमा में क्या करते हैं, आइस या फिर कोल्ड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। और रिटेन्ड एनिमा, इसको भी हम 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, स्टिमुलेंट एनिमा, न्यूट्रिटिव एनिमा, एमोलिएंट एनिमा, सेडेटिव और एनेस्थेटिक एनिमा, ठीक है। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम एनिमा देते हैं। तो फर्स्ट है फनल एंड कैथेटर मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम एक फनल लेते हैं और कैथेटर के थ्रू हम एनिमा देते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटी में अगर फ्लूइड है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में फ्लूइड देना है, ऑयल एनिमा में ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना होता, स्मॉल क्वांटिटी में देना होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, फनल एंड कैथेटर मेथड यूज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लिसरीन सिरिंज। इसमें क्या करते हैं, हम एक मेटल की सिरिंज होती है, उसको हम रबर कैथेटर से अटैच करते हैं। ये सिरिंज जो होती है किसकी होती है, मेटल की, और इसको हम किससे अटैच करते हैं, रबर कैथेटर से, रबर कैथेटर से अटैच करते हैं। इसको भी हम स्मॉल क्वांटिटी हो अगर, तब उस कंडीशन में ग्लिसरीन ये दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड में क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट में फ्लूइड होता है, उस कंडीशंस में एक ड्रिप मेथड यूज़ लेते हैं। मेनली किसके लिए लेते हैं, न्यूट्रिटिव एनिमा के लिए, पेशेंट को न्यूट्रिशन देना है एनिमा के थ्रू, उस कंडीशन में फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ये ड्रिप मेथड यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है एनिमा कैन एंड ट्यूब।
एनिमा कैन और ट्यूब के थ्रू, लार्ज अमाउंट में अगर फ्लूइड है उस कंडीशन में कौन सा, एनिमा कैन और ट्यूब के थ्रू एनिमा देते हैं। एग्जांपल सोप और जो वाटर एनिमा है ये भी थोड़ा लार्ज अमाउंट में देना होता है, तो उस कंडीशन में एनिमा कैन और ट्यूब यूज़ ले सकते हैं। तो ये मेनली 4 मेथड है एनिमा के। नेक्स्ट हम देखेंगे इन सब एनिमा की क्लासिफिकेशन जो है वैकुएंट, रिटेंड एनिमा, इनमें सिंपल, मेडिकेटेड, कोल्ड, इन सब का डिटेल, कौन कौन सा सॉल्यूशन कितना अमाउंट में लेते हैं, कितना टेम्परेचर रखते हैं, वो सब डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।